सैनिक ने टैंक का हैच घुमाया, आधा सिर सावधानी से बाहर निकाला और 1 सेकंड में चारों तरफ नजर दौड़ा ली। कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसने तुरंत हैच बंद कर लिया। लेकिन हकीकत ये थी कि जर्मन सेना का व्हाइट टाइगर टैंक ठीक उसी के पीछे खड़ा था। गनर वापस ड्राइविंग केबिन में आया और पूरे भरोसे के साथ कमांडर इवान को बताया कि व्हाइट टाइगर जा चुका है। लेकिन अगले ही पल पीछे से दागे गए एक गोले ने T-34 टैंक को मलबे में बदल दिया। किस्मत अच्छी थी कि किसी की जान नहीं गई। हमला करने के बाद व्हाइट टाइगर फिर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सोवियत कमांडर ने टैंक के पीछे हटने के निशान देखे और अंदाजा लगाया कि टाइगर किसी दलदली इलाके में जाकर डूब गया होगा। उसने मान लिया कि व्हाइट टाइगर खत्म हो चुका है, लेकिन इवान को यकीन नहीं था। उसने कमांडर को बताया कि टैंक देवता ने उसे इशारा दिया है कि ये सिर्फ व्हाइट टाइगर की चाल है और वो फिर लौटेगा। कमांडर को लगा कि इवान पर इस टैंक का डर हावी हो गया है और वह बेकार की बातें कर रहा है। इसके बाद सोवियत कमांडर ने फुल अटैक का आदेश दे दिया। दर्जनों टैंक जर्मन मोर्चे की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक व्हाइट टाइगर फिर से सामने आ गया। उसका हर गोला सीधा निशाने पर लगा। सिर्फ 5 मिनट में उसने सोवियत सेना के दर्जनों टैंक तबाह कर दिए। नुकसान बहुत भारी था। जैसे ही व्हाइट टाइगर पीछे हटने लगा, इवान ने T-34 को फुल स्पीड में उसके पीछे लगा दिया। पीछा करते करते वे एक गांव तक पहुंच गए, जहां व्हाइट टाइगर फिर से गायब हो गया। इवान ने टैंक को धीरे धीरे गांव के अंदर बढ़ाने का आदेश दिया और तोप हर दिशा में घुमाकर निगरानी करने लगा। इवान की तेज नजरों ने सामने बने एक अनाज गोदाम में कुछ अजीब सा नोटिस किया। उसने बिना देर किए फायर करने का आदेश दिया। अंदर सच में एक टैंक छुपा था, लेकिन वो व्हाइट टाइगर नहीं बल्कि एक जर्मन पैंजर 4 असॉल्ट गन थी। इवान ने उसे तुरंत उड़ा दिया और फिर व्हाइट टाइगर की तलाश जारी रखी। अचानक इवान को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत टैंक को घुमाने का आदेश दिया और सच में व्हाइट टाइगर उनके ठीक पीछे था। उसके टैंक से काले धुएं के गुबार निकल रहे थे और वह एक जंगली जानवर की तरह T-34 पर गोले बरसा रहा था। किस्मत से एक गोला बस किनारे से निकल गया। इवान ने तुरंत टैंक को पास की लकड़ी की झोपड़ी में घुसा दिया। झोपड़ी की आड़ लेकर गोला भरा और एक झटके में बाहर निकल आया। व्हाइट टाइगर ने फिर फायर किया, लेकिन फिर भी T-34 को भेद नहीं पाया। जैसे ही टाइगर के गोला भरने में थोड़ा सा गैप आया, T-34 ने मौका नहीं छोड़ा और एक ही गोले में टाइगर का बुर्ज उड़ा दिया। व्हाइट टाइगर ने अपनी लड़ने की ताकत खो दी और पीछे हटने लगा। इवान जीत को पूरी तरह पक्का करना चाहता था, लेकिन तभी T-34 कीचड़ में फंस गया और तोप का मुंह मिट्टी से भर गया। जैसे ही टाइगर नजरों से ओझल होने लगा, T-34 ने जल्दी में फायर किया, लेकिन इस बार तोप का बैरल ही फट गया। इवान बेबस होकर देखता रह गया। व्हाइट टाइगर धीरे धीरे उसकी आंखों से गायब हो गया। यही वो पल था जब इवान उसे खत्म करने के सबसे करीब पहुंचा था। इस लड़ाई के बाद व्हाइट टाइगर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। 8 मई 1945 को जर्मन सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कमांडर ने एक खुले मैदान में इवान को ढूंढा और बताया कि युद्ध खत्म हो चुका है और व्हाइट टाइगर अब वापस नहीं आएगा। लेकिन इवान ने कहा कि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उसका मकसद सिर्फ व्हाइट टाइगर को खत्म करना है। कमांडर निराश होकर लौट गया। जब उसने पलटकर दोबारा देखा तो इवान और उसका टैंक दोनों गायब हो चुके थे।